chapter number 2, healthy food to be healthy. Okay, subject is science. So all living beings नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। तो मैं आपको एक बार बता दूं कि ये चैप्टर जो है हमें बताएगा कि हमें हेल्दी रहने के लिए कैसा फूड खाना पड़ता है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें हेल्दी रहने के लिए हेल्दी फूड खाना पड़ता है। तो हम आगे पढ़ते हैं। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। सभी प्राणियों को खाना खाने की ज़रूरत होती है, किस लिए? ताकि वो जी सकें और बढ़ सकें। ठीक है, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो क्या आप ग्रो कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, आपकी बिल्कुल ग्रोथ ही नहीं होगी, क्योंकि अगर आपको वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। इट गिव्स एनर्जी टू वर्क टू आवर बॉडी। ये हमारे शरीर को एनर्जी देती है, एक पावर देती है, जिससे कि हम सारे काम कर पाते हैं। इट हेल्प्स टू कीप ऑल आवर बॉडी पार्ट्स फंक्शनिंग प्रॉपरली। ये क्या करती है? हमारे बॉडी पार्ट्स की मदद करती है, जिससे कि वो सारे काम अच्छे से कर पाए। किस चीज़ की बात हो रही है यहाँ? खाने की बात हो रही है कि खाना हमारे लिए क्या क्या करता है। पीपल लिविंग इन डिफरेंट प्लेसेस ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। सो ये बात आप सब जानते ही होंगे कि अलग अलग एरियाज़ में रहने वाले लोग अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं। फूड हेल्प्स अस टू मेंटेन आवर बॉडी प्रेशर। हमारी बॉडी प्रेशर को मेंटेन करने में भी फूड हमारी मदद करता है। वी गेट डिफरेंट मटीरियल्स बाय वेरियस फूड। हमें अलग अलग तरीके के खानों से अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि अगर हम मिल्क पी रहे हैं तो उससे हमें प्रोटीन मिलेगा और थोड़ा फैट मिलेगा। ठीक है, अगर हम ब्रेड खा रहे हैं तो हमें उससे कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, जिससे कि एनर्जी भी कहते हैं। वाई आर सम फूड कॉल्ड जंक फूड। तो आप ये चीज़ ज़रा सोचिए कि कुछ खाने को जंक फूड क्यों कहते हैं। आपने देखे होंगे जो बाहर रोल्स मिलते हैं, चाउमीन, बर्गर, इनको हम जंक फूड कहते हैं। वाई सो? वाई डू वी कॉल देम जंक फूड? हम उन्हें जंक फूड इसलिए कहते हैं बच्चों, क्योंकि वो एक तरीके से कबाड़ा खाना होता है, जिससे हमें कोई न्यूट्रिएंट्स, कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, इसलिए हम उसको जंक फूड कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या होता है? पोषक तत्व, ऐसी चीज़ें जो कि हमारी बॉडी में कुछ देती हैं, जिससे कि हमें एनर्जी मिले या जिससे कि हमें ताकत मिले। तो सम एलिमेंट्स मीन्स तत्व, यानी कि कुछ चीज़ें। तो कुछ चीज़ें डेट वी गेट फ्रॉम आवर फूड आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। जो भी हमें खाने से कुछ ज़रूरी चीज़ें मिलती हैं, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एसेंशियल मीन्स ज़रूरी, एसेंशियल, तो बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है। दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इनको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। दे गिव अस एनर्जी। हमें क्या देते हैं बच्चों? एनर्जी देते हैं। एनर्जी मीन्स किसी भी चीज़ को करने की एक शक्ति। हेल्प अस ग्रो, हमें बड़ा होने में मदद करते हैं। कीप आवर बॉडी हेल्दी, और हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स आर सम न्यूट्रिएंट्स। अब कुछ न्यूट्रिएंट्स के नाम बताए गए हैं यहाँ पर। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर। अब हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी टू डू ऑल काइंड ऑफ वर्क एंड बॉडी फंक्शन। तो मैंने आपको अभी बताया था कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है एनर्जी ही होता है बेसिकली, और ये हमारे शरीर को एनर्जी देता है। किस लिए? ताकि हम अपने पूरे बॉडी के जो फंक्शन है, बॉडी के फंक्शन मीन्स जैसे कि खाना पचाना, ठीक है, सोना, उठना, बैठना, और भी जो हम काम करते हैं, आप लोग स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, खेलते हैं, तो ये सब काम करने के आपको एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर एसेंशियल। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारे लिए। अगर हमें वो नहीं मिलेंगे तो हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। वी गेट कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम ब्रेड, सीरियल्स, राइस एंड पास्ता। ठीक है, तो ब्रेड मीन्स रोटी भी कह सकते हैं, और जो आप ब्रेड खाते हैं मैदे की, वो भी है। ठीक है, सीरियल्स मीन्स जो होते हैं वो होते हैं अनाज। ठीक है, अनाज में क्या आता है बच्चों? गेहूँ, है ना, और जो मक्का, बाजरा, ये सब। राइस मतलब चावल, एंड पास्ता। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ऑल्सो रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फल और सब्जियों में भी कुछ हद तक कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। आगे देखते हैं फैट्स। फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। अब फैट्स जो होते हैं बच्चों वो भी हमारे शरीर को एनर्जी ही प्रोवाइड करते हैं। दीज गेट स्टोर्ड इन द बॉडी अंडर द स्किन। आप देखते होंगे कि कुछ लोग बहुत मोटे होते हैं, कुछ लोगों का पेट बहुत निकला होता है, तो उनके अंदर क्या जमा होता है? उनके अंदर फैट होता है। दे हैव फैट, ठीक है, अंडर देयर स्किन।
The body uses these fats later to maintain its temperature and to support internal organs। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, अगर आप फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, या फिर कभी आप ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हैं, तो वो फैट जो है यूज़ होता है। ठीक है, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप खाना तो उतना ही खा रहे हैं जितना आप डेली खाते थे, पर आपको एक्सरसाइज करने की जो शक्ति होगी वो कौन देगा, वो फैट देता है जलकर, बर्न होकर, इसलिए ही आप पतले हो जाते हैं अगर आप एक्सरसाइजेस करते हैं तो वो फैट्स जो है एक तरीके से बाद में आपकी मदद करता है, उस टाइम ही तुरंत मदद नहीं करता। फूड्स डैट आर रिच इन फैट्स, अब वो खाना बता रहे हैं ये जो कि फैट्स में रिच होता है। रिच मतलब ऐसे अमीर होता है, पर अगर हम किसी चीज़ में रिच यूज़ कर रहे हैं तो उसका मतलब कि वो चीज़ उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो फूड्स जिसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इंक्लूड में शामिल होना, तो उसमें क्या शामिल होता है बच्चों, मीट, मिल्क, चीज़ एंड वेजिटेबल ऑयल्स एंड नट्स। तो इन सब चीज़ों में फ़ैट जो होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। आगे देखेंगे प्रोटीन्स। These are the nutrients necessary for growing and repairing our body parts। तो प्रोटीन आप देख सकते हैं कि हमें एनर्जी नहीं देते, लेकिन वो हमें क्यों चाहिए होते हैं, वो हमें चाहिए होते हैं क्योंकि वो हमारे विकास में, विकास मतलब हमारे बढ़ने में मदद करता है। ठीक है, रिपेयरिंग, हमारी बॉडी को रिपेयर करता है। रिपेयर मीन्स अगर हमें कहीं चोट लग जाए तो उसको ठीक करना, ठीक है, हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाए रखना, हमारे बालों को हेल्दी रखना, तो ये सब चीज़ें जो है बच्चों रिपेयरिंग में आती है। फ्रॉम स्किन टू बोन्स, हड्डियों को भी, ठीक है, और स्किन को भी। प्रोटीन्स आर नीडेड स्पेशली फॉर स्ट्रॉन्ग मसल्स। प्रोटीन किस लिए चाहिए होते हैं, हमें स्ट्रॉन्ग मसल्स के लिए चाहिए होते हैं, जिससे हमारे मसल्स जो हैं स्ट्रॉन्ग रहें। मसल्स क्या होती है बच्चों, हड्डी के बाद जो भी खाल होती है हमारी, मांस जो होता है उसको हम मसल्स कहते हैं। ठीक है, चिकन, फिश, बीन्स, चिकन आप जानते हैं, फिश भी जानते हैं, बीन्स यानी कि राजमा, फली, ये सब। एग्स, नट्स, नट्स क्या होते हैं बच्चों, जैसे कि ये जो हैज़लनट होते हैं, ठीक है, नट्स यानी कि मूंगफली वगैरह, मूंगफली को पीनट कहते हैं। तो नट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज मिल्क। डेयरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं बच्चों, दूध से बनी कोई भी चीज़ जो होती है उसको हम डेयरी प्रोडक्ट कहते हैं। सच एज मिल्क, योगर्ट, योगर्ट मीन्स दही, योगर्ट दही, एंड चीज़ आर रिच इन प्रोटीन। ठीक है, ये किसमें प्रोटीन जो है इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। मैंने आपको बताया था ना कि अगर आर रिच इन आए तो उसका मतलब कि वो चीज़ उसमें बहुत ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। द सब्सटेंसेस मतलब भी बच्चों पदार्थ, चीज़ें, ठीक है। द सब्सटेंसेस डेट आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी आर कॉल्ड वाइटामिन्स। तो हमारे जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ के जो बॉडी जो है हमारी वर्क करती है, उसके लिए हमें वाइटामिन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दे कंटेन, वाइटामिन्स में क्या होता है बच्चों, कार्बन होता है, एंड आर नेसेसरी इन स्मॉल क्वान्टिटीज़, और हमें बहुत कम मात्रा में, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाइटामिन सी इज़ इम्पॉर्टेंट इन मेंटेनिंग मैनी बॉडी पार्ट्स। अब वाइटामिन सी जो है हमारी बॉडी के बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है, इंक्लूडिंग द स्किन, जिसमें हमारी स्किन का भी वो ख्याल रखता है, हमारे लिप्स का भी ख्याल रखता है, और हमारे गम्स यानी मसूड़ों का भी ख्याल रखता है। विटामिन के, अब विटामिन के जो है वो किस लिए ज़रूरी है बच्चों, ब्लड टू क्लॉट और फॉर्म आ थिक लम्प ऑन मास, और मास टू स्टॉप ब्लीडिंग व्हेन एनी बॉडी पार्ट गेट्स हर्ट। जब भी हमारे अगर शरीर में कोई चोट लगती है तो क्या करता है विटामिन के, उस जगह पर जो खून बह रहा होता है उसको जमा देता है। आपने देखा होगा कभी, अगर आप खेलते हो, खून बहने लगे गिर के चोट लगने से, तो वो थोड़े टाइम बाद वो खून वहाँ पर सूख जाता है, जम जाता है, तो उसको कौन करता है ऐसा, विटामिन के। अगर आप विटामिन के से बनी चीज़ें, किससे रिच चीज़ें नहीं खाएंगे तो आपका वो खून बनने वहाँ पर रुकेगा नहीं, वो बहता ही जाएगा। समझ आया आपको विटामिन के की इम्पोर्टेंस। The substances that do not contain carbon and are essential in small quantities for the normal functioning of the body are called minerals। अब मिनरल्स क्या है बच्चों, मिनरल्स भी विटामिन के ही तरह हैं, जो कि हमारी बॉडी के छोटे मोटे फंक्शन करने में मदद करते हैं, ठीक है, पर इनमें कार्बन नहीं होता, ठीक है। दे कंसिस्ट आयरन फॉर द ब्लड एंड कैल्शियम फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स। मिनरल से हमें क्या मिलता है, आयरन होता है उसमें, जो कि हमारे ब्लड के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, और कैल्शियम होता है उसमें, जो कि हमारी हड्डियों और दांतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आयोडीन, मैग्नीशियम, पढ़ेंगे मेरे साथ, ठीक है, रिपीट करें। आयोडीन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम एंड जिंक आर अदर मिनरल्स। ये कुछ मिनरल्स के नाम हैं बस, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कंटेन सफिशिएंट वाइटामिन एंड मिनरल्स। अब हमें ये कहाँ से मिलेंगे बच्चों, देख रहे हो ना आप कितनी ज़रूरी चीज़ें हैं वाइटामिन एंड मिनरल्स। अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर राइज होना चाहिए कि ये हमें मिलेंगे कहाँ से। तो ये हमें मिलेंगे फ्रूट्स जो कि फ्रेश हों, यानी एकदम ताज़े हों, और ताज़ी सब्जियों से। अब हम बात करते हैं रफेज के बारे में। तो रफेज क्या होती है बच्चों, द सब्सटेंस दैट आर एसेंशियल टू कीप आवर डाइजेस्टिव सिस्टम वर्किंग वेल। तो ऐसी चीज़ें जो कि ज़रूरी है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब कि हमारे पेट के अंदर एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो कि खाने को पचाता है, उसको अच्छे से काम करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। विच आर नॉट गेट डाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी आर कॉल्ड फाइबर। अब क्या होता है, जब हम कुछ चीज़ें खाते हैं तो कुछ चीज़ें उसमें नहीं पचती। अगर हम ऐसी चीज़ें खाएं जो सारी पची जाए, तब भी हमारा बॉडी जो है फंक्शन बिगड़ जाएगा। तो रफेज भी खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। डाइटरी फाइबर और रफेज भी हम इसे कहते हैं। फाइबर्स हेल्प इन थ्रोइंग आउट द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। फाइबर अगर हम इन्हें लेते हैं अपने डाइट में, तो उससे क्या होता है कि हम जो है सुबह फ्रेश आसानी से हो पाते हैं और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से वर्क कर पाता है। सम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड सीरियल्स आर द मेन सोर्स ऑफ रफेज। मैं आपको एक बताती हूँ, ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज भी रफेज का बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप अगर ऑरेंज को देखेंगे, ऑरेंज खाएंगे, तो उसका जो आप रस जो है चूस लेंगे, उसके बाद जो उसमें बचेगा, है ना, समझ रहे ना, उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, रफेज कहेंगे। तो कुछ सब्जियाँ, अनाज और कुछ सब फल जो है रफेज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो बैलेंस डाइट ये हम सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो ये था वीडियो का फर्स्ट पार्ट।